हेलो दोस्तों, आज हम आपको क्लास 10th के प्रैक्टिस नंबर 6 को कराएंगे। जो प्रैक्टिस सेट 6 है, इसके क्वेश्चन नंबर मैंने 22-23 तक करा दिए हैं। आज के जो प्रश्न होंगे 24 और 25 से साथ ही अथवा सहित प्रश्न होंगे। जैसे 25 में भी प्रश्न पहले दिया होगा, उसके बाद अथवा, और प्रश्न नंबर 24 में भी प्रश्न दिया, उसके बाद एक अथवा। इनमें से दो में से कोई एक करना होता है आपको, लेकिन मैं यहाँ पर सभी प्रश्नों को आपको हल कराऊंगा। जैसा कि देखा गया है कि आपके प्रश्नों में पहला जो प्रश्न लिखा है 24 का ये है कि एक मीनार के ऊपर एक झंडा लगा है। मीनार के आधार से 10 मीटर की दूरी पर मीनार तथा झंडे के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 अंश हैं, तो झंडे की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले मैंने कई बार आपको अपनी वीडियो में भी बताया, वैसे भी बताता हूँ मैं आपको कि हमें यदि इस प्रकार के प्रश्न दे रखे हों तो सबसे पहले हमें इसमें चित्र बनाना बहुत ज़रूरी होता है। जब तक आप इसका फिगर नहीं बनाएंगे तब तक आप इसे नहीं सही से हल कर सकते हैं। तो इसमें सबसे मुख्य है कि आप चित्र सही से बनाएं। चलते हैं, देखो इसका चित्र बनाते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक मीनार बनाता हूँ। देखो ये है मीनार। अब ये जो इस मीनार के ऊपर एक क्या लगा हुआ है, एक झंडा लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? झंडा। ये झंडा लगा हुआ है, तो हमें इसमें पूछा गया है कि एक मीनार के ऊपर एक झंडा लगा है, मीनार के आधार से 10 मीटर की दूरी। ये जो मीनार है इससे 10 मीटर दूरी, यानी ये हो गई 10 मीटर दूरी पर मीनार तथा झंडे के शिखर, एक तो मीनार के शिखर से और एक झंडे के शिखर से उन्नयन कोण। ये झंडा है, इसके शिखर से उन्नयन कोण हमारे क्रमशः एक तो 45 अंश का ये बन रहा है और ये बन रहा है हमारा 60 अंश। और इस झंडे की इसकी ऊंचाई अगर हम मान लेते हैं तो ये हो जाएगी आपकी x हो जाएगी, और इसे मान लेते हैं हम y। यानी जो झंडे की जो ऊंचाई है यानी लंबाई 22 मीटर है, और इसकी जो लंबाई है वो है आपकी x मीटर। इसके नाम डाल देते हैं A, B, C और D, इस तरीके से। तो एक बार फिर से मैं इसे बता देता हूँ आपको। एक मीनार के ऊपर, तो मैंने यहाँ पर एक बना दी मीनार, और इसके ऊपर देखेंगे एक झंडा लगा। देखे चित्र में यहाँ पर, तो यहाँ पर मानेंगे मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई x मीटर है और झंडे की ऊंचाई, झंडे की ऊंचाई हमने मान ली 22 मीटर। तो सबसे पहले हम लेते हैं समकोण त्रिभुज ACD से। तो ये होगा यहाँ पर AC बराबर दे रखा है x प्लस y, और DC बराबर दे रखा है हमें 10 मीटर। थीटा का मान दे रखा है हमें 60 अंश, क्योंकि हम इस वाले त्रिभुज के लिए कहा जा रहा है, तो ये पूरा कोण होगा यहाँ से। तो ये हो जाएगा tan। थीटा बराबर लंब बट्टे आधार। tan थीटा की जगह पर 60 बराबर लंब जो दे रखा है वो है हमारा कितना, x प्लस y बट्टे आधार है 10। tan 60 का मान होता है √3 बराबर x प्लस y बट्टे 10। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस y बराबर के 10√3, समीकरण नंबर 1 मानेंगे। यहाँ से समकोण
त्रिभुज BCD से, BCD में देखेंगे आप BC बराबर x और DC बराबर के 10 और थीटा बराबर के 45। tan थीटा बराबर के लंब बट्टे आधार, लंब इसमें BC आधार DC, tan 45 बराबर x बट्टे 10, tan 45 का मान 1, x बट्टे 10 सॉल्व किया तो ये आ जाएगा x बराबर 10, समीकरण नंबर 2। अब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 हमारा क्या है, x प्लस वाई, x की जगह पर 10 प्लस वाई बराबर 10 रूट 3, वाई बराबर 10 रूट 3 माइनस 10। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 10 कॉमन ले लेंगे, रूट 3 माइनस 1। ये जो वाई का मान निकल आया, यानी जो झंडे की जो लंबाई पूछी थी वो ये निकल के आ गई 10 रूट 3। इसे एक बार फिर से समझ लेते हैं इस सवाल को। देखेंगे यहाँ पर एक मीनार के ऊपर एक झंडा लगा है, मीनार के आधार से 10 मीटर की दूरी पर मीनार तथा झंडे के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 अंश हैं, तो झंडे की लंबाई ज्ञात कीजिए। मैंने बताया था कि अगर आप इस तरीके के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हमें चित्र बनाना पड़ेगा, और जब तक आप चित्र नहीं बनाएंगे तब तक आप इस प्रश्न को हल ही नहीं कर सकते हैं। तो चित्र बनाने के लिए आसान तरीका है कि जो भाषा में जो लिखा हुआ है उसके आधार से ही आप बनाएंगे। उसने कहा एक मीनार, तो आपने एक मीनार बना लिए, BC एक मीनार है। और उसने कहा है मीनार के ऊपर एक झंडा लगा हुआ है, तो ये जो मीनार है आपकी BC, इसके ऊपर एक झंडा लगा दिया, ये झंडा लगा दिया है। अब उसने कहा है कि मीनार के आधार से 10 मीटर की दूरी, ये जो मीनार थी इससे 10 मीटर दूरी पर मीनार तथा झंडे के शिखर के उन्नयन कोण, मीनार का जो शिखर का उन्नयन कोण और झंडे के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः, पहले मीनार है तो इसका मतलब 45, फिर बाद में दिया है झंडे, तो झंडे का ये 60 अंश हो गया। तो ये मैंने जो चित्र बना दिया, अब इसके आधार से आप हल कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे मीनार की ऊंचाई, माना मीनार की ऊंचाई कितनी मान ली हमने, x मीटर मान ली, झंडे की ऊंचाई यानी y मीटर मान ली। समकोण त्रिभुज ACD, ये पूरा चित्र जो बड़ा दिखाई दे रहा है ACD, इस पूरे समकोण त्रिभुज की बात कही जा रही है। AC बराबर क्या है, x प्लस वाई, यानी यहाँ से यहाँ तक की लंबाई पूरी है इसमें, और DC बराबर 10 मीटर है, थीटा का मान 60 अंश है, तो tan थीटा बराबर लंब बट्टे आधार होता है। थीटा का मान 60 रखेंगे, लंब x प्लस वाई आधार 10 है, tan 60 का मान रूट 3, तो यहाँ पर x प्लस वाई बट्टे 10 सॉल्व किया तो x प्लस वाई बराबर 10 रूट 3, समीकरण नंबर 1 हो गया। अब हम समकोण त्रिभुज BCD लेते हैं, BCD ये वाला समकोण त्रिभुज की बात हो रही है आपकी, ये और इस वाले की। तो यहाँ BC बराबर x दिया, DC बराबर 10, थीटा का मान 45 है, tan थीटा बराबर लंब बट्टे आधार होता है BC बट्टे DC, थीटा का मान 45, tan 45 बराबर BC x है और आधार DC 10 है, tan 45 का मान 1 होगा, 1 के नीचे 1 मान लिया, यहाँ x बट्टे 10 गुणा किया तो x बराबर 10, समीकरण नंबर मैंने 2 डाल दिया। समीकरण 2 से x का मान, या आप डायरेक्ट लिख देते x का मान समीकरण 1 में रखने पर, मैंने यहाँ पर लिखा है समीकरण 2 से x का मान, जो समीकरण 2 है यहाँ पर x का जो मान है वह समीकरण 1 में रखेंगे। अब समीकरण 1 कहाँ है हमारा, x प्लस वाई बराबर के 10 रूट 3, तो देखो x प्लस वाई बराबर 10, तो x की जगह पर 10 प्लस वाई बराबर 10 रूट 3, तो वाई बराबर ये हो जाएगा, पक्षांतर करेंगे तो
10√3 माइनस 10, 10 कॉमन लिया तो यह जो y का मान निकल के आया 10 कोष्टक में √3 माइनस के 1 इतने मीटर। ये जो निकल के आ गया ये है झंडे की लंबाई। ये जो झंडा लगा हुआ है मीनार के ऊपर उसकी जो लंबाई है वो है 10 कोष्टक में √3 माइनस के 1 मीटर। यहाँ √3 का मान नहीं दिया है, यहाँ पर जितना दिया है इसी प्रकार से ही आप इसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 24 का अथवा वाला प्रश्न। यहाँ पर दे रखा है 50 मीटर ऊंची मीनार की चोटी से एक खंभे के ऊपरी सिरे और आधार के अवनमन कोण क्रमशः 45 और 60 अंश हैं, तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो जैसा कि अभी इससे पहले प्रश्न बताया सेम उसी प्रकार से ये इस प्रश्न को भी आपको हल करना है। सबसे पहले मुख्य चीज इसमें है कि चित्र ही बनाना है, बिना चित्र के आप इसे नहीं कर सकते हैं। ये त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में ऐसे प्रश्न हैं और ज़्यादातर मैं बता दे रहा हूँ आपको बोर्ड परीक्षा में त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग से सवाल आते ही 100%। तो इसलिए इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ें और जो भी क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ उन्हें बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे अच्छे से। देखिए पहले तो चित्र बनाना सीखें। यहाँ पर जो बच्चे चित्र अच्छे से बना लेते हैं तो वो उसकी कैलकुलेशन तो कर ही सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो अभी लिखा है 50 मीटर ऊंची मीनार की चोटी, तो ये है हमारी 50 मीटर ऊंची ये क्या है मीनार है। और थोड़ा सा बढ़ा लें, ये क्या है मीनार। और चोटी मीनार से एक खंबे के ऊपरी सिरे, इधर है एक खंबा, कोई भी खंबा है, इस खंबे के ऊपरी सिरे और आधार के अवनमन कोण, यानी जो खंबा है उसके तो इस सिरे के अवनमन कोण, ये जो अवनमन कोण बन रहा है, और आधार के अवनमन कोण, ये आधार का एक और पूछ लिया उसने, आधार का अवनमन कोण क्रमशः ये वाला 45 है, ये टोटल जो दे रखा है वो कितना है 60 है। तो ये यहाँ से हम मिला देते हैं इसे इस तरीके से, तो ये हो जाएगा हमारा 45, ये हो जाएगा हमारा 60 अंश। अब मीनार की ऊंचाई पहले से दे रखी है 50 मीटर है, हमें खंबे की ऊंचाई ज्ञात करनी है, यानी ये h और ये h होगी यहाँ तक। तो A, B, C, D और E, तो खंबे की ऊंचाई यानी CD की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। यहाँ पर आप इसे मान सकते हैं अगर ये h है, ये टोटल 50 है, तो इसकी जो लंबाई होगी AB की वो हो जाएगी 50 माइनस के h, क्योंकि ये टोटल जो लंबाई है 50 है, इसमें से अगर हम 10 अगर इसकी लंबाई है तो ये क्या होगा 50 में से 10 घटाएंगे तो ये 40 बचेगा। इस तरीके से 50 में से हमने h को घटा दिया। इसे मान लेते हैं x, ये भी हमारा क्या है x। तो यहाँ पर लिखेंगे माना खंबे की ऊंचाई, खंबे की ऊंचाई मान लेते हैं हम इसे h मीटर है, खंबे की ऊंचाई h मीटर है। और यहाँ पर DE बराबर के BC दे रखा है x मीटर, और AB बराबर के 50 माइनस h मीटर, और AE बराबर के दिया है 50 मीटर। ये मीनार की ऊंचाई है, टोटल ये जो दे रखी है वो 50 मीटर है। अब यदि हमने इतना जो चित्र बना लिया, यहाँ चित्र के अनुसार मैंने यहाँ पर लिख दिया है, तो अब इसे हल करना बहुत आसान है। देखेंगे सबसे पहले मैं यहाँ पर समकोण त्रिभुज ले लेता हूँ, यहाँ पर ABC, कौन सा ले लेता हूँ ABC, समकोण त्रिभुज ABC से यहाँ लिखते हैं समकोण त्रिभुज
ABC से देखेंगे तो यहाँ पर आप tan थीटा बराबर लंब बट्टे आधार, यानी यहाँ BC और AC ये सभी मान पहले से निकाले, इसलिए यहाँ पर नहीं लिखा मैंने। AB बराबर 50 माइनस H, BC बराबर थीटा का मान नहीं लिखा है, सीधा लिख देते हैं। तो लंब यहाँ पर दे रखा है आपका AB और आधार दे रखा है BC। तो देखें थीटा का मान कितना है, tan। थीटा का मान है 45 अंश। आधार AB, देखो यहाँ पर AB दे रखा है कितना 50 माइनस H मीटर। BC देखो यहाँ पर लिखा होगा BC बराबर x, tan 45 का मान 1 बराबर 50 माइनस H बट्टे x। इसके नीचे बनवाएंगे तो x बराबर के हो जाएगा 50 माइनस H। समीकरण नंबर हो जाएगा हमारा 1। अब हम लेते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज कौन सा ले लें हम यहाँ पर, AED से। AED में देखेंगे आप यहाँ पर tan थीटा बराबर लंब बट्टे आधार। लंब दिया है AE, आधार दिया है DE। AE और DE के मान हमने यहाँ पहले से निकाले हैं, तो ये हो जाएगा आपका tan थीटा की जगह पर ये आ जाएगा आपका 60 अंश, और AE जो दे रखा है वो है हमारा 50, DC दे रखा है x। तो tan 60 का मान होता है √3 बराबर 50 बट्टे x। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा √3x बराबर 50। तो x बराबर हो जाएगा 50 बट्टे √3। ये समीकरण नंबर हो जाएगा 2। समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख देंगे हम। समीकरण 1 क्या दे रखा है हमारा यहाँ पर, x बराबर 50 माइनस H। तो मैं x के स्थान पर रखता हूँ 50 बट्टे √3। देखो x के स्थान पर 50 √3 लिखा जा रहा है यहाँ पर, बराबर 50 माइनस H। देखो अब मैं इसे सॉल्व करता हूँ तो ये संख्या H को इधर ले आता हूँ, इस संख्या को उधर, तो ये H जो माइनस वाली है वो प्लस की हो गई। ये 50 पहले से है, ये इधर जाएंगे तो ये माइनस के हो जाएंगे 50 बट्टे √3। इसे और सॉल्व करेंगे तो ये इसके नीचे वन मान लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका H बराबर 50 √3 माइनस 50 बट्टे √3। हम यहाँ से 50 कॉमन ले लेते हैं तो H बराबर 50 कोष्ठक में √3 माइनस 1 बट्टे √3। इस तरीके से ये हमारा सॉल्व होगा। तो ये जो खंभे की ऊंचाई H मानी, तो H ही हमने जो निकाली है वो 50 कोष्ठक में √3 माइनस के 1 बट्टे √3 निकल के आई है। एक बार मैं इसे फिर से समझ, आपका केवल एक ही लक्ष्य होना चाहिए। फोकस इस सवाल में क्या है कि सबसे मुख्य चीज़ तो यह है कि आप इसमें चित्र बनाना सीखें। जब तक आप इसका चित्र नहीं बनाएंगे तब तक इस प्रश्न को हल भी नहीं कर सकते हैं आप कुछ भी। तो मैंने आपको बहुत आसान तरीके से चित्र बनाने के लिए बताया है कि जैसे कि अगर आपको दिया है 50 मीटर ऊंची मीनार की चोटी, तो आप एक 50 मीटर मीनार की चोटी बना लें ऊंची। अब यहाँ पर मीनार तो इस तरीके से नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पर चित्र में बस केवल संकेत में दर्शाना होता है। तो यहाँ पर मैंने जो AE है जो ये 50 मीटर है, यहाँ जो लंबाई दे रखी है इसकी 50 मीटर ऊपरी सिरे से, और आधार के अवनमन कोण के इसके खंभे के एक इधर मैंने बना लिया एक खंभा। ये जो लिखा हुआ है DC है वो क्या है, एक खंभा है, खंभे की लंबाई है। ये क्या है, खंभे। खंभा दे रखा है यहाँ पर, या खंभे की लंबाई, यानी मैंने यहाँ पर क्या मान लिया, H मान लिया।
तो इस खम्भे की जो लंबाई हमें h जो दे रखी है वो कितने मीटर है वो निकालनी है। तो मैं एक तो दिया इसके शीर्ष का अवनमन कोण है 45 और इसी खम्भे के जो पाद बिंदु का जो कोण बन रहा है वो अवनमन कोण है वो कितना है 60 अंश आधार पर जो कोण बना है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर चित्र बनाया और चित्र बनाने के बाद फिर इसे आसानी से सॉल्व किया। तो मैंने लिखा खम्भे की ऊंचाई h मान ली है, डी और बी सी बराबर x मीटर, ये दोनों पद कैसे x मीटर हैं। ए बी 50 माइनस h, क्योंकि अगर ये h मानिए अगर इधर h है तो ये इसके बराबर में ये भी h ही रहेगी। और ए ई बराबर हो गया 50 मीटर यानी पूरी लंबाई। समकोण त्रिभुज एबीसी लेते हैं, टेन थीटा बराबर लंब बट्टे आधार यानी ए बी बट्टे बी सी, टेन 45 बराबर 50 माइनस h बट्टे एक्स। तो यहाँ पर हो जाएगा 50 माइनस h बट्टे एक्स, एक्स बराबर 50 माइनस के एच, समीकरण नंबर 1। समकोण त्रिभुज ए डी लेते हैं, तो टेन थीटा बराबर यानी 50 बट्टे एक्स, सॉल्व करेंगे टेन थीटा का 30 का मान वो 60 का मान होता है √3, इसके नीचे वन मानेंगे, सॉल्व करने पर √3x बराबर 50, x बराबर हो जाएगा 50 बट्टे √3, समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 1 ये दे देगा। तो ये हो जाएगा आपका 50 √3 बराबर 50 माइनस h को हम इधर लेके आते तो ये माइनस की है ये प्लस की हो जाएगी। ये जो संख्या प्लस की है ये पक्षांतर करने पर माइनस की हो गई, 50 के नीचे वन माना, एलसीएम √3 हो गया। तो यहाँ पर 1 का √3 में √3 का 50 में 50 √3 माइनस 50, यहाँ से 50 इसमें 50 कॉमन ले लिया, √3 माइनस 1 बट्टे √3। ये जो इसका जो आंसर निकल के आया यानी जो खम्भे की जो ऊंचाई है वो कितनी निकल के आई 50 कोष्टक में √3 माइनस 1 बट्टे √3, ये निकल के आई है इसकी ऊंचाई। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 25 का, 15 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करती है तो लघु और दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जहाँ पर पाई का मान 3.14 और √3 का मान 1.73 दिया है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बताऊं इस सवाल को हल करने के लिए आप भी इसमें चित्र के माध्यम से सॉल्व करें समझ के, तो और ही आसान होगा। और देखिए जो मैंने ये वृत्त बनाया इसका जो केंद्र है O है और उसने कहा है कि इसकी कोई जीवा से यानी यहाँ से कोई एक जीवा ली है, ये तो त्रिज्या ये जीवा है, इससे जो कोण बना हुआ है ये जो वृत्तखंड जो बना हुआ है इसका आपको क्षेत्रफल यहाँ पर जो कोण दिया है वो कितना है 60 अंश। तो ये जो है वृत्तखंड है वो लघु है, कैसा है लघु वृत्तखंड है। और इसमें दो पूछे, एक लघु वृत्तखंड और एक दीर्घ वृत्तखंड। ये जो बचा हुआ ये सब भाग ये पूरा टोटली ये सब कैसा कहलाएगा दीर्घ कहलाएगा, कैसा कहलाएगा दीर्घ वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड है। दीर्घ यानी बड़ा वृत्तखंड है। ये टोटल यहाँ से भी ऊपर का ये जितना भी हिस्सा दिखाई दे रहा है वो दीर्घ वृत्तखंड में, ये छोटा सा टुकड़ा जो दिखाई दे रहा है ये लघु वृत्तखंड का भाग है। इसमें दोनों ही यहाँ पर पूछे गए हैं तो हम इसे हल करते हैं। देखते हैं पहले यहाँ पर त्रिज्या कितनी दे रखी है, ये त्रिज्या इसकी 15 सेंटीमीटर है तो ये भी 15 होगी। तो यहाँ देखेंगे वृत्त की त्रिज्या 15 सेंटीमीटर और जो थीटा का जो कोण है वो है 60 अंश। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है, उसका फॉर्मूला होता है लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, ये फॉर्मूला होता है आपका पाई यानी थीटा बट्टे
360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। यह फॉर्मूला होता है लघु वृत्तखंड का, ये जो छोटा सा भाग है इसका। तो यहाँ पर थीटा का मान देखेंगे 60/360, पाई का मान यहाँ पर रखना है हमें 3.14, आर दे रखा है 15 गुणा 15 दो बार लिखेंगे माइनस 1/2, 15 गुणा 15 साइन 60। इसे काट देते हैं, इसे कितनी बार 6 बार, और इसे मैं 2 से काट देता हूँ, 2 से इसे 3 बार, और इसे 2 से, ये पॉइंट है तो 2 1 2 और पॉइंट लगाएंगे 2 5 10 2 7 14 और 3 से 15 को 5। तो ये हमारे पास जो संख्या बचेगी वो संख्या होगी हमारे 1.57 इंटू 5 इंटू 50 माइनस 1/2। 15 का गुणा 15 से करेंगे तो 225 हो जाएगा। साइन 60 का मान होगा वो √3/2 होगा। सॉल्व करते हैं, यहाँ पर 5 का गुणा इसमें करते हैं तो 5 7 35 और 5 का 5 से 25 और 3 28, 5 और 2 7 गुणा 15 माइनस, अब यहाँ पर हमारा 225 गुणा 3.1, इसका जो मान है 1.73 और ये हो जाएगा 2 दूना 4। अब इसे और आगे सॉल्व करते हैं तो इसे 15 का गुणा करेंगे तो 75 हो जाएगा। 7 15 120, 120 और 7 ये हो जाएगा 27, 100 हासिल 12 हो जाएगी। 15 7 105, 105 और 12 117। 2 अंक बाद पॉइंट लगाएंगे माइनस। यहाँ पर हमें इस संख्या का गुणा करना है, तो देखिए सबसे पहले गुणा करेंगे यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर गुणा कर लेता हूँ 173 में 225 का 5 15, 5 7 35 और 1 36 हो जाएगा। 5 और 3 8, 2 से करेंगे 6, 2 7 14, 2 और 1 3, फिर गुणा करते हैं हम तो 2 3 6, 2 7 14, 2 3, तो ये 5 6 और 6 12 हो जाएगा। 8 और 4 12, 12 ये 10 10 और 8 18 1 19 और ये 7 और 1 8 और 3, यहाँ पर पॉइंट लगा 2 अंक बाद, तो यहाँ भी पॉइंट लगा देंगे 2 अंक बाद, तो ये हो जाएगा 3 8 9.25/4। अब इसके नीचे बनवाने और इसे हम सॉल्व कर लेते हैं एलसीएम के माध्यम से। देखते हैं इसे, दोनों को इसको सॉल्व करते हैं, इसके नीचे बनवानेंगे तो एलसीएम हो जाएगा हमारा 4। 1 का 4 में तो 4, 4 का गुणा करेंगे तो 4 पंजे 20, 4 7 28 और 2 30, 4 7 28 और 3 31, 4 और 3 7, 4 1 4, पॉइंट 2 अंक बाद माइनस 389.25। अब आप इसे घटा लेते हैं, तो यहाँ पर घटाएंगे तो मैं यहाँ पर पहले ऐसे लिख करके घटा देता हूँ 471.00, यहाँ से 389.25, तो यहाँ से 5, यहाँ 7, यहाँ 10 में से 9, तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 6, तो ये हो जाएगा 8.0। तो इसका मतलब यहाँ पर जो संख्या प्राप्त होगी वो हमें कितनी होगी 81.75/4। तो हम इसे साफ कर देते हैं, यहाँ पर इसे साफ कर देते हैं, तो इसका देते हैं भाग, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 का भाग 1 में नहीं जाए, भाग 2 तिबिंदी पॉइंट, और ये हो गए 17, 4 चक 16। अब हो जाएंगे बच्चे 16 के बाद 1 15, 4 12, इतने जो सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया इसका लघुवृत्त का क्षेत्रफल। तो एक बार फिर मैं इसे समझा देता हूँ।
देखिए यहाँ पर वृत्त की त्रिज्या 15 सेंटीमीटर, थीटा 60 अंश है। लघु वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल होता है वो थीटा बट्टे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा होता है। तो ये जो फॉर्मूला होता है इसका लघु वृत्तखंड का, तो थीटा का मान रखा था 60/360, पाई का मान 3.14, यहाँ आर दे रखा है तो 15 × 15 माइनस 1/2, आर की जगह पे 15 × 15 2 बार है तो साइन 60 लिख दिया। ये 60 से इसे काट दिया 6 बार, और 6 को काट दिया मैंने 2 से 3 बार, और इसे 2 से काटा 1.57, 3 से 15 को 5 बार, और यहाँ पर जो संख्या वही लिखी है। तो देखो 1.57 × 5 × 15 माइनस 1/2, यहाँ पर ये 15 × 15 ये हो जाता है 225 का स्क्वायर। तो यहाँ पर इसका जो मान होता है sin 60 का मान होता है वो √3/2 होता है। आप इसे सॉल्व किया तो इसका जो गुणा किया 5 का, तो ये 7.85 × 15 माइनस 1/2, यहाँ √3 का मान 1.73 रखा है, 2 नहीं रखा है, बट्टे 4। 15 का गुणा किया तो ये आ जाएगा आपका 117.75, और इसका गुणा किया तो ये हो गया आपका 389.25 बट्टे 4 है। इसके नीचे एलसीएम 4 हो गया, 1 का भाग 4 में तो 4, 4 का गुणा करेंगे इस पूरी संख्या में तो ये आ जाएगा 471.00, माइनस 4 का भाग 4 में 1, 1 का गुणा करेंगे तो यही संख्या आएगी। हमने 471 में से इस संख्या को घटाया तो 81.75 बचा, 75 बचा, तो यहाँ पर 4 का भाग देंगे तो ये 20.43 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ये जो मान जो निकल के आया है वो है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। हमें किसका ज्ञात करना है? दीर्घ वृत्तखंड का। तो इसी में मैं सॉल्व कर दूंगा और आसान हो जाएगा। यदि हम पूरे वृत्त में से और अगर हम लघु वृत्तखंड को घटा दें तो आंसर हो जाएगा। तो मैं ऐसा ही इसमें कर रहा हूँ। तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे तो जो पूरा वृत्त है तो उसका वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यानी जो वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल है तो वृत्त का होता है पाई आर स्क्वायर माइनस लघु का कितना होता है वो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ थीटा बट्टे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। और इसका मान पहले से ही निकल के आया, थीटा बट्टे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। इसका जो मान है वो कितना है 20.4, और यहाँ पाई बट्टे आर इसका मान निकाल लेते हैं। तो मैं इधर सॉल्व कर देता हूँ इसे। पाई का मान रखेंगे 3.14 गुणा आर की जगह पर 15 × 15 माइनस इसका जो मान निकल के आया वो कितना था 20.43। इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, देखो मैं 15 का पहले इस संख्या में गुणा कर देता हूँ तो 15 चौक 60 हो जाएंगे, और 15 और 6 21 हो जाएंगे। 15 का 1 में करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना 21, और 15 × 45 और 2 47, 2 अंक बाद पॉइंट लगाएंगे गुणा 15 माइनस 20.43। फिर 15 का गुणा करते हैं तो 0, 15 × 1 15, और 15 × 7 105, 105 और ये 106 हो जाएंगे, हासिल 10, 15 चौक 60, ये हो गए 70, 2 अंक बाद पॉइंट माइनस 20.43। अब घटाएंगे तो 0 में से तो ये 7 बचेगा, 4 में से ये 0.6, और यहाँ 10 में से 2 जाएंगे तो 8, यहाँ पर बचेगा 6। इतने सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 686.07 सेंटीमीटर स्क्वायर जो आएगा ये दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल आएगा।
एक बार मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ कि यहाँ पर अभी मैंने दोबारा से बता दिया था कि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल जो आया 20.43 आया। दीर्घ वृत्तखंड का अगर आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो वृत्त का जो पूरा क्षेत्रफल होता है उसमें से लघु को घटा दो तो दीर्घ का प्राप्त हो जाएगा। तो वृत्त का होता है पाई आर स्क्वायर और लघु का यहाँ पर होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। इसका मान हमने पहले से ही निकाल के रखा है 20.43, तो यही मैं इसकी जगह पर रख दूंगा। देखो पाई का मान 3.14, आर की जगह पर 15 गुणा 15 क्योंकि 2 बार लिखा है आर स्क्वायर, और इसका जो मान है वो 20.4। इसका गुणा किया तो 47.10 गुणा 15 ये 20.4, 15 का गुणा इस संख्या में किया तो 706.50 माइनस 20 इसे 43 को घटाया तो ये बचेगा आपका 686.07 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से आपका ये आंसर प्राप्त हुआ। तो हमें हमेशा अपने लक्ष्य पर फोकस रखना चाहिए। जैसे कि अर्जुन ने अपने लक्ष्य पर फोकस रखा था। एक बार मैं इस कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूँ कि कहानी इस प्रकार है कि गुरु द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों को जब शिक्षा दी और उसके बाद उनसे पूछा कि उनसे देखा कि आप इस शिक्षा में पारंगत है कि नहीं है, आप इस शिक्षा में सफल हैं, तो कौन सर्वश्रेष्ठ होगा धनुर्विद्या में। तो इस तरीके से उन्होंने एक काठ की एक चिड़िया बना करके एक पेड़ पर लटका दी। कहा गया कि आपको इस चिड़िया की आँख को वेदना है, तो बारी बारी से सभी का नंबर आएगा। तो सबसे पहले दुर्योधन का आता है, तो दुर्योधन से पूछा जाता है कि ये बताइए कि आपको इस चिड़िया के सभी पत्ते और तथा फल दिखाई दे रहे हैं, तो उनको अलग कर देते हैं। फिर इस प्रकार से भीम का नंबर आता है, तो उनसे पूछा क्या दिखाई दे रहा है, अरे कि इस पे तो आम के बहुत अच्छे फल दिखाई दे रहे हैं, और क्या दिखाई दे रहा है कि चिड़िया नहीं दिखाई दे रही है और इसके पत्ते दिखाई दे रहे हैं और पक्षी दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार दुशासन का नंबर आया, उससे भी पूछा कि आप बताइए आपको क्या दिखाई दे रहा है, तो उसने भी यही जवाब दिया कि इस पे तो काफ़ी पक्षी बैठे हुए हैं और सारा संसार दिखाई दे रहा है। नकुल सहदेव से पूछा क्या दिखाई दे रहा है, तो उन्होंने भी यही बताया कि इस पेड़ पे तो बहुत सारे पक्षी हैं और फल भी हैं। और इसके बाद जब नंबर आया अर्जुन का, तो अर्जुन से पूछा गया कि आपको क्या दिखाई दे रहा है इस पेड़ पे, तो अर्जुन का जवाब था कि मुझे चिड़िया की आँख दिखाई दे रही है। गुरु ने क्या फिर दोबारा से कहा और क्या दिखाई दे रहा है, कि आँख की पुतली दिखाई दे रही है। गुरु ने इशारा कर दिया कि बाँट छोड़ दो, तो जैसे ही अर्जुन ने बाँट छोड़ा तो चिड़िया की आँख में जाकर के चुभा। और इस प्रकार तो केवल हम इस कहानी से ये सीखते हैं कि हमें अपने लक्ष्य पर फोकस रखना चाहिए। जैसे अब हाई स्कूल की परीक्षा है, तो आपके दिमाग में एक लक्ष्य होना चाहिए कि हमें अच्छे नंबरों से पास होना है, हमें अच्छे नंबर लेके आने हैं, हाई स्कूल में रिकॉर्ड बनाना है, हमें अपने स्टेट में आगे भी। तो इस तरीके से हमारा लक्ष्य होना चाहिए। तो आप सभी से मैं यही कहूँगा कि पहले आप अपना एक लक्ष्य बनाएं, किस तरीके से आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। ये कहानी के माध्यम से मैंने आपको बताया कि आप सबसे पहले अपने लक्ष्य पर फोकस रखें। जिस प्रकार अर्जुन ने अपने लक्ष्य पर फोकस रखा तो उसने अपने बाण से चिड़िया की आँख को भेद दिया। हमारा लक्ष्य क्या था अभी जो मैंने बताया कि उसमें आपको जिस प्रकार अर्जुन का जो लक्ष्य था कि चिड़िया की आँख को भेदना, इसी प्रकार अपना लक्ष्य बनाइए कि हमें 90+ नंबर लेके आने हैं, तो उसी प्रकार आपको पढ़ना चाहिए। तो यहाँ पर आपका जो प्रश्न दिया है देखते हैं। यहाँ पर लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला निकाल कर एक वस्तु बनाई गई है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेमी और आधार की त्रिज्या 3.5 सेमी है तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो अब हम इस सवाल को सॉल्व करते हैं। तो देखें उसने कहा है कि एक लकड़ी का एक ठोस बेलन, तो मैं यहाँ पर एक बेलन बना लेता हूँ।
लकड़ी का एक ठोस बेलन। अब आप ये ना समझें कि ये लकड़ी का है, यहाँ पे बस केवल आपको इमेजिंग दिखाई जाती है कि इस तरीके से आपका कोई एक ये चित्र के माध्यम से कि ये ठोस लकड़ी का क्या है, एक बेलन है। इससे आपके समझ में आ जाए कि ये बेलन है लकड़ी का। तो यहाँ पर तो मैंने यहाँ पर इस तरीके से चित्र बना दिया है। अब इसमें कहा है प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला है निकाला जाता है, यानी इस लकड़ी का जो गट्ठा दे रखा है बेलन के आकार का, इसमें से क्या किया जाता है कि एक ठोस दोनों सिरों से क्या किया जाता है, एक अर्धगोला काट लिया जाता है। अर्धगोला इस तरीके से ऐसे काट लिया, इस प्रकार इधर से भी काट लिया, दोनों सिरों से अर्धगोला काट लिया गया। तो इस बेलन की जो ऊंचाई है, इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। और यहाँ पर दे रखा है इसके आधार की त्रिज्या 3.5 सेमी, यानी इसकी जो त्रिज्या है वो 3.5 और ये भी आपकी 3.5 सेंटीमीटर। अब आप देखेंगे कि ये अर्धगोला है, ये भी अर्धगोला है, तो दो अर्धगोले हो गए, एक बेलन है। क्योंकि इसने पूछा है यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में तो इसका ये पूरा भाग आ जाएगा और इसका जो अंदर का भाग है वो भी आ जाएगा, इसका अंदर का भी भाग आएगा, वही कहलाएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका आकृति का संपूर्ण। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ अर्धगोला दोनों तरफ से निकाला जाता है, तो इसका मतलब दो अर्धगोले हो गए। तो हल करेंगे, बेलन की ऊंचाई दे रखी है 10 सेंटीमीटर, बेलन की त्रिज्या और अर्ध गोलों की त्रिज्या ये दे रखी है 3.5। ये बेलन की भी त्रिज्या यही रहेगी और अर्धगोला जो बने हुए इनकी भी त्रिज्या यही रहेगी 3.5 सेंटीमीटर। हमें आकृति का निकालना है पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी संपूर्ण। तो यहाँ लिखेंगे आकृति का जो नई जो वस्तु बनी है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो आकृति का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में एक तो बेलन है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस 2 गुणा अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये लगाएंगे। तो बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है तो वो होता है 2 पाई r l, सॉरी 2 पाई r h l नहीं है, 2 पाई r h प्लस 2 गुणा अर्धगोले का क्षेत्र वो वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई r स्क्वायर। तो इसे सॉल्व करेंगे तो देखें इसमें से 2 पाई r कॉमन ले लेते हैं, 2 पाई r, तो यहाँ से 2 पाई r, तो यहाँ तो बचेगा h प्लस यहाँ बचेगा 2 पाई r चला गया तो ये बचेगा आपका 2r। तो यहाँ मान रख देते हैं 2 गुणा पाई का मान 22/7, r का मान 3.5, h का मान 10 प्लस 2 गुणा 3.5, तो ये 7 से काट देंगे 0.5 बार, तो ये हो जाएगा 2 गुणा 22 गुणा 0.5, ये हो जाएगा 10 प्लस इधर गुणा करेंगे तो 7.0, तो 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 1 7 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका
22 दूनी 44 गुणा 0.5 गुणा 17, 7 और 10 17 हो जाएंगे। तो अब इसे सॉल्व करते हैं तो 5 चक 20, 5 चक 20 और 2 22, 5 चक 20 और 5 चक 20 2 22 गुणा 17। तो इसे यहाँ सॉल्व कर देते हैं तो ये हो जाएगा आपका 22 गुणा 17, 17 दूनी 34, 17 दूनी 34 और 3 37 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस जो आकृति का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो निकल के आ गया वो 374 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल के आया है इसका। एक बार और इसे अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए जो प्रश्न दे रखा है कि लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला निकालकर एक वस्तु बनाई गई है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेमी और आधार की त्रिज्या 3.5 सेमी है तो उस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो आप सबसे पहले यहाँ पर एक बेलन बना लेते हैं, जो लकड़ी का जो ठोस बेलन है, ऐसी आकृति मैंने बना दी। अब आपकी इसकी जो लंबाई दे रखी है वो है 10 सेंटीमीटर, इसका जो त्रिज्या दे रखी है वो है 3.5। तो ये त्रिज्या 3.5 दे रखी है, तो ये बेलन की भी है और अर्धगोले की, दोनों अर्धगोले काटे जाते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, बेलन की त्रिज्या और अर्धगोलों की त्रिज्या, जो अर्धगोले कटे हुए हैं, और बेलन की त्रिज्या कितनी 3.5 ही है। आकृति का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या होता है, क्षेत्रफल होता है जिस पर पॉलिश की जाए, पेंट की जाए, इस तरीके से। तो यहाँ पर एक तो ये हो जाएगा बेलन, और ये अंदर का जो भाग है ये भी क्या हो जाएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल में ही आएगा। ये भी आपका क्षेत्रफल में आएगा, जो इसका ये दिखाई दे रहा है ये इस तरीके से। तो यहाँ पर बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस 2 अर्धगोले, 2 गुणा अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो मैंने बेलन का जो वक्र पृष्ठ जो लगाया 2 पाई आर एच प्लस 2 गुणा अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर कॉमन लिया तो यहाँ एच प्लस के 2 आर बचा, यहाँ से 2 गुणा पाई का मान 22/7, आर का मान 3.5, एच का मान 10 रख दिया, 2 गुणा आर का मान 3.5, 7 से इसे काट दिया 0.5 बार, 2 गुणा 22 गुणा 0.5 और 10 इसका गुणा किया तो 7.0, 22 दूनी 44 हो गए, 0.5 गुणा 10 और 7 17 हो जाएंगे, 5 का गुणा 44 में किया तो 22.0 हो जाएगा, गुणा 17, 22 गुणा 17 करेंगे तो ये 374 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। तो इस तरीके से जो आकृति का जो संपूर्ण आकृति जो बनी हुई, इसके काटने के बाद उस सबका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल आया वो आ गया आपका 374। तो आप सभी के समझ में आया होगा। तो मैं आपको बस यही कह रहा हूँ, बताऊंगा कि आपको हमेशा अपने लक्ष्य पर फोकस रखते हुए पढ़ना चाहिए कि हमें 90 प्लस करना है। तो 90 प्लस आपके दिमाग में हर समय होना चाहिए, और उसी तरीके से आपकी तैयारी होनी चाहिए। आपकी परीक्षा का समय है वो बहुत ही नज़दीक है, तो इससे आप अच्छे से अच्छे मेहनत करें। धन्यवाद, थैंक यू।